दोस्तों इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे जितो मंदिर में, जो कि बाबा जितो मंदिर सबसे बड़े भक्त माता वैष्णो देवी के बताए जाते हैं। उसके बाद आपको घुमाएंगे नौ देवी जो कि पिंडी रूप में विराजमान है और रास्ते में पड़ती है। और उसके बाद फिर आपको लेकर चलेंगे, जी हाँ, जिसका आपको इंतजार है शिव कौड़ी की गुफा में। और गुफा के बाद दर्शन करवाएंगे भोलेनाथ के, जो कि अर्धनारीश्वर रूप में वहाँ पर स्थापित है 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ। और साथ हैं शेषनाग और भगवान विष्णु का चक्र। तो अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम शिवखौड़ी के लिए निकल गए हैं। और शिवखौड़ी के बीच में पड़ते हैं बाबा जितो का मंदिर, जहाँ पर हम रुके। हमने पहले एक विंगर की है, जिसमें क्योंकि हमारे जो लोग थे वो थोड़े ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमने विंगर की, और ताकि हम आसानी से शिवखौड़ी तक पहुँच सकें। लेकिन शिवखौड़ी तक पहुँचने के बीच में सबसे पहला जो पड़ाव हमारा है वो है बाबा जितो का मंदिर। इस मंदिर में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है इस मंदिर के अंदर, और आपको भी दिखाएंगे इस मंदिर की खासियत क्या है, वो भी बताएंगे। बने रहिएगा इस पूरी यात्रा में हमारे साथ। बाबा जितो के मंदिर पर हम रुके हुए हैं। प्रथा ये है कि कहा यह जाता है कि बाबा जितो ने 12 साल तपस्या करी, उसके बाद उन्हें माँ वैष्णो की कृपा से एक बेटी जो है वो मिली। और कहा जाता है कि बाबा जितो जो थे वो बड़े भक्त थे माता वैष्णो देवी के, और उसके बाद उन्हें जो वरदान था वो प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो कन्या का जन्म हुआ। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक झरना बह रहा है। कहा यह जाता है कि ये सीधा माँ वैष्णो के चरणों से आ रहा है, और इसी वजह से जो है बाबा जितो इसी से ही सब कुछ अपना क्रियाकलाप किया करते थे। जो भी उनकी दिनचर्या हुआ करती थी वो इसी जल से किया करते थे। और कहा यह जाता है कि इस जल को अगर भरकर आप अपने घर ले जाते हैं तो सुख शांति और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि गंगा जल है तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही मान्यता है इसकी, और इसे ले जाना ज़रूरी हो सकता है अगर आप चाहते हैं और विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर। अभी यात्रा में बहुत कुछ देखना बाकी, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हमारा दूसरा पड़ाव है नौ देवी मंदिर। अब हम आपको लेके चलेंगे। तो हो गए नौ देवी के दर्शन। चिनाब नदी जो फेमस है, एक तो वो इसलिए है कि वो पाकिस्तान जाती है, सीधा पाकिस्तान को जोड़ती है जम्मू कश्मीर से। और इसके अलावा आपने एक फिल्म देखी होगी हिना, जिसके अंदर भी चिनाब नदी को ही दिखाया गया है। उसका जो शूट किया गया है वो चिनाब नदी के अंदर ही किया गया है। अभी यात्रा बहुत कुछ बाकी है देखना, बने रहिएगा हमारे साथ। जय भोलेनाथ। आइए अब हम आपको यहाँ से शिवखौड़ी के दर्शन के लिए लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। देखिए अभी मेरे सामने आप मैं दर्शन कराता हूँ। ये गणेश मुखी पर्वत है, आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल जिनकी सूंड जैसा आकार जो है, तो इनकी यहाँ बहुत श्रद्धा है। यहाँ कृपया आप गणेश मुखी पर्वत के दर्शन कीजिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, ज़रा ध्यान से देखें। जब मैं घर से निकली थी तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं नंगे पैर यात्रा पूरी कर लूँगी, लेकिन इसे हम भगवान भोलेनाथ की शक्ति कहेंगे कि मैं ये पूरा कर पा रही हूँ। अभी हम शिवखौड़ी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कोरोना काल से 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो बहुत भयंकर भीड़ होती थी, लेकिन अभी
जैसे कोरोना काल, अभी लोगों को कोरोना का डर है, दोबारा से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके कारण यहाँ भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आस्था देखिए लोगों की, अभी भी लोग काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, हालांकि पहले के मुकाबले संख्या बहुत कम है। चलिए अब आपको बताते हैं इस गुफा की कहानी क्या है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये उस समय की कथा है कि कहते हैं कि भगवान शिव के भक्त हुए थे भस्मासुर राक्षस, जो कि भगवान शिव के पुजारी थे। भगवान की पूजा अर्चना करने के अनुसार वो भगवान से वरदान पा लिया था उन्होंने कि प्रभु जी मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिसको चाहूँ उसको भस्म कर पाऊँ। भगवान शिव ने उनको वैसे वरदान दे दिया था। वो वरदान लेने के बाद भगवान के ही पीछे पड़े थे भगवान को भस्म करने, तो भगवान इस गुफा में आके छुपे थे। तो उस समय सब देवता लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, पर किसी को भगवान के शिव के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो सब देवता लोग परेशान हो गए, विष्णु भगवान जी के पास पहुंच गए थे कि विष्णु भगवान जी के पास पहुंच गए थे कि हमें भगवान शिव के दर्शन करवाओ। तो विष्णु जी तो भगवान की शिव की लीला जानते थे, भगवान शिव क्या कर रहे थे। तो विष्णु जी ने महापार्वती का रूप धारण करना पड़ा था, तो मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था उन्होंने। तो भस्मासुर को भस्म करने के बाद इस गुफा के अंदर सबसे पहले विष्णु जी ने अपने कामधेनु गाय को अंदर भेजा था, तो भगवान शिव ने इस गुफा का रास्ता खोल दिया था। तो सब देवता लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए इस गुफा में सब अलग अलग पिंडी रूप में विराजमान है। भगवान शिव ने सबको मार्ग दिया हो बैठने के लिए। तो कुछ अर्से कुछ समय भगवान शिव जहाँ पे रुके, फिर माँ पार्वती शिव को कहती है नहीं जाने आपने कितने भस्मासुर को वरदान दिया हुआ है। तो भगवान शिव फिर माँ पार्वती को अमर कथा सुनाती इस गुफा से हम आना चला गए थे। ये जो महाराज जी ने बता रखा है वही हम आगे आपको गाइडेंस कर रहे हैं। कहते हैं कि इसी गुफा से भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाते अमरनाथ चला गए थे, और सब 33 करोड़ देव देवताओं के दर्शन के लिए भगवान शिव सब देवता लोगों को जहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान सब देवता लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं। जो उस समय की कहानी है। बोलो शंकर भगवान की, बोले की फौज करेगी मौज। तो ये थी शिव कौड़ी गुफा की कहानी। अब आगे भी आपसे ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे।